माता पिता की बात मानने के कारण रुचि को क्यों अनहोनी का सामना करना पड़ा। यह एक सच्ची एवं भावनात्मक कहानी है। बिहार के एक गांव में रुचि नाम की लड़की रहती थी। उसके घर में 4 बड़े भाई थे और वह अकेली लड़की थी। गांव की सोच बहुत अधिक रूढ़िवादी थी कि बेटियां पढ़ने नहीं जाती हैं, घर के काम सीखें, शादी करें और अपनी ससुराल जाएं। लेकिन रुचि साधारण लड़की नहीं थी, वह तो किसी और ही मिट्टी की बनी थी। बचपन से ही उसकी बातें, उसका व्यवहार, उसकी सारी चीजें औरों से भिन्न होती थी। जब वह 5 साल की हुई तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं स्कूल कब से जाना शुरू करूंगी? मेरे 4 भाई जाते हैं पर मैं क्यों नहीं जाती? पिता ने कहा, मेरी बेटी रानी स्कूल क्यों जाएगी, इतना बोझ क्यों उठाएगी? मेरी रानी बेटी का काम तो घर संभालना है। पर रुचि तो अलग ही किस्म की थी। वह अपने पिता के बहकावे में नहीं आई और उसने पहले भाइयों की किताबें पढ़ना शुरू किया। दिया जलाकर रात को पढ़ती। एक दिन माँ ने देखा तो पहले तो वह डर गई, पर उन्होंने बेटी के जुनून को देखकर उसका साथ देने लगी। इसी प्रकार 6 महीने और निकल गए। एक दिन गांव में कुछ एनजीओ की महिलाएं आईं, जो कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाने का अभियान चला रही थी। रुचि तो शुरू से ही समझदार और होशियार थी। वह ऐसे ही मौके की तलाश में थी। अपनी माँ को साथ लेकर वहां पहुंच गई। एनजीओ की महिलाओं को काफी वक्त लगा उसके पिता को समझाने में, पर अंत में वह तैयार हो गए। अब क्या था, रुचि को अपनी मनचाही राह मिल चुकी थी। रुचि बिल्कुल भी अपना समय बेकार की बातों में खराब नहीं करती थी। उसने 10वीं की परीक्षा में अपने पूरे जिले को टॉप किया। सारे गांव वाले हैरान थे। गांव में शोर मचा हुआ था उसके टॉप करने का। गांव वाले उसकी लगन मेहनत का लोहा मानने लगे और कहने लगे, इसने तो कमाल कर दिया। इतना ही नहीं, वही गांव वाले जो लड़कियों को बोझ मान रहे थे, उन्होंने अपनी लड़कियां रुचि के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजनी शुरू कर दी। रुचि आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में आ गई। रुचि की इच्छा हमेशा से ही उड़ान भरने की थी। वह पायलट बनना चाहती थी। उसकी तैयारी भी कर रही थी। गांव वाले उसके पिता को कहते रहते थे कि बस बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिख ली, बड़ी भी हो रही है, शादी कर दो, अन्यथा हमारी बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। लेकिन रुचि विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। परंतु पिता के ऊपर गांव वालों का ज्यादा दबाव पड़ने लगा। रुचि के बार बार मना करने पर भी उसके लिए शहर में लड़के देखे जाने लगे। अब तो रुचि के भाई भी शादी का जोर डालने लगे थे, क्योंकि उनका तो मन पढ़ने में लगता नहीं था, खेती के काम में लगे रहते थे। आखिरकार रुचि हार गई और गांव वाले जीत गए। रुचि के पिता ने अनेकों लड़के देखे और एक सुंदर इंजीनियर लड़के से उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़के का घर अच्छा था, यानी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। आर्थिक स्थिति तो रुचि के पिता की भी अच्छी थी। रुचि की इच्छा तो पायलट बनने की थी, परंतु उसने अपने अरमानों को कुचला, गला घोटा और पिता का कहना मान लिया। पर उसने मन में ठाना हुआ था कि मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगी। आज नहीं तो कल उन्हें जरूर पूरा करूंगी। माता पिता ने अपनी लाडली बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। शादी करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक से एक अच्छी चीजों का इंतजाम किया था। बारात की आवभगत बहुत अच्छी तरह से की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा महाराजा के घर में शादी हो रही है। सभी खुशी में शादी के अंदर नाच गानों में मस्त थे। दूल्हा कैसे पीछे रह सकता था। दूल्हे ने अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्तों के साथ खूब शराब चढ़ा ली और बेतुके हुड़दंग कर रहा था। दोस्तों की शराब पी हुई तो किसी को भी बुरी नहीं लग रही थी, परंतु दूल्हे का ऐसा रंग ढंग बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी उसको नजरअंदाज करते हुए रुचि की माँ दूल्हे के पास गई और बोली, आप दरवाजे पर आइए, मुझे आरता एवं तिलक करना है। जैसे ही रुचि की माँ ने जमाई राजा की आरती उतारने के लिए थाल घुमाया, नशे में धुत दूल्हे ने हाथ मारकर आरती का थाल नीचे गिरा दिया।
ये सब देखकर रुचि की माँ परेशान एवं बहुत बेचैन थी। अब तो उनको अपनी बेटी का भविष्य की चिंता सताने लगी। रुचि की माता पिता ने समाज और गांव वालों की परवाह किए बिना लड़के वालों के सामने हाथ जोड़कर कहा, अभी से हमारे सामने हमारे दामाद जी का यह हाल है तो हम अपनी बेटी की खुश जीवन की कैसे कल्पना कर सकते हैं। मेरी बेटी का न जाने क्या होगा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, कब तक अपनी बेटी को घर में बैठाकर खिलाओगे। यह सुनकर रुचि की माँ बोली, आपको अपने ही ऊपर शर्म आनी चाहिए। ऐसा सोचकर कि बेटी भार है, उसे जिस खूंटे से चाहो बांध दो। यह वह क्या कोई गाय भैंस है? उसके भी अपने अरमान हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। रुचि के माता पिता ने उसी समय अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया और बेटी से भी माफी मांगी। बेटा, हमने तेरा कहना नहीं माना, इसलिए हमें आज यह दिन देखना पड़ा है। जो होना था सो हो गया। अब बेटा, तुझे जो भी आगे पढ़ाई करनी है, वो जो बनना है, तू अपने सारे सपने पूरे कर। अब हम सब तेरे साथ हैं। और उसे दोबारा पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। आगे चलकर यही रुचि नौसेना पायलट बनी। जो समाज उस लड़की को बोझ मान रहा था, घर के चूल्हे चक्की तक सीमित रखना चाहता था, आज वही समाज रुचि को अपने गांव की बताने में गर्व महसूस करता है। क्योंकि रुचि को जुनून था कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का। आज वह बहुत खुश थी, अपने सपने को पूरा होता देख रही थी। यह सफलता रुचि को इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि उसके इरादे अडिग थे। रुचि का नाम प्रतिदिन अखबारों में आने लगा। जब वह अपने गांव आई तो लड़कियों की कतार लगी थी। कोई डॉक्टर बनना चाहती थी, तो कोई टीचर, कोई इंजीनियर, तो कोई बैंक ऑफिसर, और कोई रुचि की तरह आर्मी ऑफिसर, वायुसेना ऑफिसर या नौसेना ऑफिसर बनना चाहती थी। सबकी आंखों में एक सपना चमक रहा था और उस सपने की चिंगारी थी हम सबकी लाडली रुचि। रुचि का गांव का एक चबूतरा जिस पर लड़कियों को नहीं बैठने दिया जाता था, अब वह शिक्षा मंदिर बन चुका था और उसकी दीवार पर एक लाइन चमक रही थी जो लड़कियों के भविष्य को चमका रही थी। बेटियां भार नहीं, अपार शक्ति का भंडार, उन्हें चाहिए उड़ने को खुला आसमान। बेटियां भार नहीं, अपार शक्ति का भंडार, उन्हें चाहिए उड़ने को खुला आसमान। एक बार रुचि का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया आया। उसने पूछा, आपको जीवन में कुछ बनने की प्रेरणा कैसे मिली, जबकि आपने बताया कि आपके घर तथा गांव दोनों में ही आपकी पढ़ाई को लेकर काफी विरोध था। रुचि ने कहा, यह ठीक है, कुछ विरोधों का सामना करना पड़ा, पर मैं अपने इरादों में अडिग और अटल थी। मैं बचपन में अक्सर कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं को पढ़ा करती थी। वह प्रेरणा मुझे उन्हीं महान महिलाओं से मिली। इन महिलाओं की यह सोच थी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। ये मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। उसी का यह परिणाम निकला कि आज मैं इस पोजीशन में सबके सामने हूँ। घर में बेटी न हो तो वह घर सूना होता है। घर में बेटी न हो तो वह घर सूना होता है। जितनी मजबूत वह होती है उतना समाज समृद्ध होता है। बेटी को बोझ ना समझो, बेटी को बोझ ना समझो, वह अपार शक्ति है। हमारी अगली पीढ़ी का इतिहास बनाने वाली शक्ति है। हमारी अगली पीढ़ी का इतिहास बनाने वाली भक्ति है। इतिहास बनाने वाली शक्ति है। इतिहास बनाने वाली शक्ति है। इतिहास बनाने वाली शक्ति है।